Hello friends, welcome back to my channel. So friends, in today's video we are going to revise the poem The Laburnum Top written by Ted Hughes of class 11th. So फ्रेंड्स, ये जो पोइम है द लेबरनम टॉप, सबसे पहले इस टाइटल का मीनिंग समझते हैं कि लेबरनम टॉप का मतलब क्या है। सो लेबरनम जो है वो एक ट्री होता है, शॉर्ट ट्री होता है जिसके ऊपर हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, यानी कि जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो लटकी हुई होती हैं, टहनियाँ, और उसके ऊपर येलो येलो फ्लावर्स लगे होते हैं और उसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो यहाँ पर जो लेबरनम टॉप है इसका क्या मतलब हुआ कि जो लेबरनम ट्री है, यानी कि जो ट्री है उसके टॉप के बारे में हम बात करेंगे इस पूरी पोइम में। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लेबरनम टॉप के बारे में, यानी कि सिर्फ ट्री के जो टॉप पार्ट है उसके बारे में ही बात क्यों कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में आएगा पूरी पोइम को पढ़ने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग द पोइम। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो September sunlight. A few leaves yellowing and all its seeds fallen. तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो लेबरनम टॉप है, यानी कि जो लेबरनम ट्री का टॉप पार्ट है, जो ऊंचा पार्ट है, वो क्या है, बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट है और स्टिल है, यानी कि बिल्कुल शांत है वो, उसमें से कोई भी मोशन नहीं आ रहा है। स्टिल यानी कि मोशनलेस, यानी कि कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है। सो लेबरनम टॉप क्या है, बिल्कुल शांत है, क्वाइट खड़ा है और इसमें क्या है, कोई भी मूवमेंट भी नहीं है, बिल्कुल मोशनलेस और स्टिल वो खड़ा हुआ है। इन द आफ्टरनून येलो September sunlight, और वो कब खड़ा हुआ है, कब की बात की जा रही है यहाँ पर, आफ्टरनून के टाइम पे, यानी कि दोपहर का टाइम है और येलो September सनलाइट, यानी कि सितंबर का महीना चल रहा है और आफ्टरनून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे जो येलो येलो सनलाइट है, जो येलो कलर की सनलाइट है वो किस पर गिर रही है, लेबरनम टॉप पर गिर रही है। और उस टाइम पर ट्री क्या है, ट्री का जो टॉप पार्ट है वो क्या है, साइलेंट है, स्टिल है और मोशनलेस है। A few leaves yellowing, all its seeds fallen. यानी कि अब हमने सेकेंड लाइन में क्या पढ़ा कि सितंबर का मंथ है और सितंबर के मंथ में कौन सा सीज़न होता है, ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न यानी कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि सारे लीव्स वगैरह या फिर जो भी फ्लावर्स हैं वो सारे गिरने लग जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, सूख कर और नीचे गिरने लग जाते हैं। सो वही यहाँ पर पोइट ने कहा है कि लेबरनम टॉप जो है वो सितंबर के आफ्टरनून की बात की जा रही है कि सितंबर के महीने में दोपहर के टाइम पे लेबरनम का जो टॉप है, लेबरनम ट्री का जो टॉप पार्ट है वो साइलेंट है, स्टिल है और मोशनलेस है, और उसकी जो कुछ लीव्स हैं वो येलो हो रही हैं, यानी कि वो ड्राई होने लग गई हैं क्योंकि ये ऑटम का सीज़न है, और जो उसकी सीड्स हैं वो सारी गिर चुके हैं, यानी कि फ्लावर्स और जो सीड्स हैं वो सारे गिर चुके हैं। यहाँ पर जो येलो September सनलाइट है, वो वर्ड येलो जो है वो क्या क्या चीज़ें डिनोट करता है, वो येलो वर्ड डिनोट करता है सनलाइट के कलर को, क्योंकि सनलाइट की वजह से क्या होता है, हर जगह पे येलोइश हो जाता है, सनलाइट भी येलो कलर की दिखती है। और ऊपर से जो लेबरनम ट्री के ऊपर जो फ्लावर्स हैं और जो लीव्स हैं वो भी क्या हैं, येलो कलर की हैं, बिकॉज इट इज़ ऑटम सीजन। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेंजा। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at the branch end. Then, sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अभी तक तो लेबरनम टॉप बिल्कुल साइलेंट था, स्टिल था, लेकिन एकदम से क्या होता है, वहाँ पर उसके ऊपर गोल्डफिंच आकर बैठ जाती है। गोल्डफिंच क्या है, गोल्डफिंच एक बर्ड होती है येलो कलर की, और उसके फेदर्स जो होते हैं, यानी कि जो पंख होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और ये जो है एक स्मॉल बर्ड होती है। सो पोइट कहते हैं कि गोल्डफिन जो है एकदम से आती है और वो ट्विचिंग चिरप करती है, यानी कि अपनी साउंड निकालती है। ट्विचिंग यानी कि जो मूवमेंट की वजह से जो साउंड होती है, यानी कि अपने बर्ड के जो पंख होते हैं वो फड़फड़ाते हैं तो उनके ऊपर से साउंड आती है, राइट। तो वही जो साउंड होती है उसको हम ट्विचिंग कहते हैं, और चिरप यानी कि जो वो साउंड निकालती हैं बोलते टाइम। सो पोइट कहते हैं कि लेबरनम ट्री अभी तक साइलेंट था, स्टिल था, मोशनलेस था, कब तक, जब तक गोल्डफिंच नहीं आती है। लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच आती है और वो साउंड निकालती है अपने पंखों के फड़फड़ाने का, अपने मूवमेंट का और अपनी आवाज़ का, तो क्या होता है, एक सडननेस, स्टार्टलमेंट आ जाती है ब्रांच के एंड पर। यानी कि सडननेस यानी कि अचानक से, और स्टार्टलमेंट यानी कि एक मूवमेंट आ जाती है,
सो पोएट कहते हैं कि एकदम से गोल्डफिंच आती है और ब्रांच के कोने पर जाकर बैठ जाती है और साउंड निकालने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अचानक से एक मूवमेंट आने लग जाती है लेबरनम ट्री में। अभी तक लेबरनम ट्री क्या था, क्वाइट था, स्टिल था, उसमें कोई मूवमेंट भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच आती है, वो साउंड करती है, अपनी पंखों को फड़फड़ाती है, तो उससे क्या होता है, एक अचानक से मूवमेंट शुरू हो जाती है ट्री के अंदर। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. उसके बाद में गोल्डफिंच क्या करती है, सबसे पहले वो ब्रांच की एंड पर आकर बैठती है और उसके बाद में क्या करती है, वो लिजर्ड की तरह, यानी कि जैसे एक छिपकली यानी कि एक लिजर्ड जो है वो कहीं से भी निकल जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि लिजर्ड जो है वो पतले से पतले जगह में भी, वॉल में अगर क्रैक भी हुआ है तो उसके क्रैक से अंदर से भी निकल जाती है वो, राइट। यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि जिस तरीके से लिजर्ड जो है वो कहीं से भी पतली सी नैरो जगह से निकल जाती है, उसी तरीके से जो गोल्डफिंच है, पहले तो वो ब्रांच के एंड पर आकर बैठती है, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल धीरे से लिजर्ड की तरह ही एकदम से जो थिकनेस है ट्री की, जहाँ पर बहुत सारी लीव्स हैं, तो ट्री के अंदर वो एंटर कर जाती है। बिल्कुल कैसे, जैसे एक लिजर्ड जो है वो चलती है, वो एकदम से नैरो स्पेस में घुस जाती है, उसी तरीके से गोल्डफिंच भी ट्री की जो थिकनेस है, यानी कि ट्री के जो बीच का पार्ट है, डेंस पार्ट है, जहाँ पर बहुत सारे लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, वहाँ पर वो घुस जाती है। और वो ऐसा कैसे करती है, वो एक अलर्ट मैनर में, एब्रप्ट मैनर में करती है। अलर्ट यानी कि वो बहुत सावधान रहती है जब वो ऐसा करती है। ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो देखती है कि कहीं कोई आसपास में प्रेडेटर ना हो, कोई शिकारी ना हो जो उसका शिकार कर दे, राइट। और उसके बाद में वो अब्रप्ट भी रहती है, यानी कि एकदम से अचानक से वो ऐसा करती है और एकदम से थिकनेस में यानी कि ट्री के डेंस पार्ट में, जहाँ पर बहुत सारी लीव्स और ब्रांचेस होती हैं, वहाँ पर एंटर कर जाती है एक लिजर्ड की तरह। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और क्या होती है, एक मशीन स्टार्टअप हो जाती है। अब आप सोचोगे कि कौन सी मशीन है, तो वह अगली लाइन में हमें पता चल जाएगा। ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो यहाँ पर कहते हैं पोइट कि जैसे ही गोल्डफिंच एंटर करती है थिकनेस में, तो एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। और वह मशीन किसकी होती है, चिटरिंग्स की, ट्रेमर ऑफ विंग्स यानी कि विंग्स के फड़फड़ाने की, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स की जो साउंड होती है वो आने लग जाती है, उसकी मशीन स्टार्ट हो जाती है। और ट्रिलिंग्स की, यानी कि एक्साइटमेंट की वजह से जो भी आवाज़ें निकलती हैं, और जो चिटरिंग्स होती हैं, जो चहचहाने की आवाज़ है, वो शुरू हो जाती है। और उस चहचहाने की आवाज़ को क्या बोला गया है, मशीन। तो पोएट कहते हैं कि गोल्डफिंच के अंदर जाते ही, ट्री के अंदर घुसते ही क्या होता है, एक मशीन स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारी चहचहाने की आवाज़, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ और एक्साइटमेंट से जो आवाज़ें आती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही होगी? गोल्डफिंच तो नहीं कर रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि गोल्डफिंच का तो पहले हमने देख लिया, पहले डिस्क्रिप्शन देख लिया कि गोल्डफिंच क्या क्या करती है। तो ये जो लाइन्स हैं, चिटरिंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रिलिंग्स, ये जो है वो गोल्डफिंच के बच्चों के बारे में बात की गई है। यानी कि गोल्डफिंच के जो चिक्स हैं, गोल्डफिंच के जो बच्चे हैं, यंग वंस हैं, वो ये आवाज़ें कर रहे हैं जब वो अपनी मदर गोल्डफिंच को देखते हैं। और उन्हीं की जो आवाज़ें हैं उसको क्या डिनोट किया गया है, मशीन से डिनोट किया गया है कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं वो क्या है, एक मशीन की तरह है कि जैसे ही गोल्डफिंच आती है, मशीन जो है स्टार्ट हो जाती है और ये आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो एकदम से क्या होता है, इसकी वजह से पूरा जो ट्री है वो हिलने लग जाता है, उसके अंदर मूवमेंट आ जाती है और वो उसके अंदर एक तरीके से जान आ जाती है। यानी कि पहले तो बहुत क्वाइट था, स्टिल था, उसमें कोई मोशन नहीं था, बिल्कुल शांत जो है वो ट्री खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच आती है और उसके जो यंग वंस हैं वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो पूरे ट्री में क्या आती है, मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। नाउ इट इज़ द इंजन ऑफ अर फैमिली, यहाँ पर बोला गया है इट जो है दैट इज़ यूज टू डिनोट गोल्डफिंच। पोएट कहते हैं कि गोल्डफिंच क्या है, उसकी फैमिली की इंजन है। इंजन क्यों कहा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मशीन जो है वो कब स्टार्ट होती है, जब उसके अंदर एक इंजन होता है, राइट। मशीन स्टार्ट कैसे हो सकती है, जब उसमें इंजन हो और उसके अंदर फ्यूल हो, राइट। तो यहाँ पर मशीन किसके लिए डिनोट किया गया है, यंग वंस के लिए जो कि आवाज़ें निकाल रहे हैं अपनी मदर को देखकर, और इंजन क्या है, गोल्डफिंच। तो यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि गोल्डफिंच जो है वो एक इंजन की तरह है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि जैसे ही गोल्डफिंच आती है मशीन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसके जो बच्चे हैं वो खुश हो जाते हैं उन्हें देखकर। सो आई होप कि आपको ये लाइन
समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई। नाउ शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लोट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब गोल्डफिंच क्या करती है, अपने बच्चों के पास जाती है, यंग वंस के पास जाती है और उनको क्या करती है, फीड करती है। अब बर्ड जो है वो बाहर किस लिए जाती है, वो खाना ढूंढने के लिए जाती है और अपने बच्चों के लिए लेकर आती है ताकि उसके जो है खाना जो है वो अपने बच्चों को दे पाए। सो गोल्डफिंच यही करती है, गोल्डफिंच आती है और अपने बच्चों को, अपने यंग वंस को पूरी अच्छे तरीके से फीड करती है और उसके बाद में फीड करने के बाद, उन्हें खाना खिलाने के बाद वो क्या करने लग जाती है, ब्रांच के एंड पर जाकर दोबारा से बैठ जाती है और उसके साथ खेलने लग जाती है। फ्लोट्स आउट टू अ ब्रांच एंड यानी कि प्लेइंग विद द ब्रांच एंड, यानी कि वहाँ पर जो लीव्स हैं या फिर ब्रांचेस हैं तो उसकी एंड पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर खेलने लग जाती है। नाउ शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। नाउ दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोइट कहते हैं कि जैसे ही गोल्डफिंच अपने ब्रांच की एंड पर आती है, लेबर्नम टॉप की ब्रांच की एंड पर, तो क्या होता है, वो अपना पूरा फेस दिखा देती है। अभी तक क्या था, पोइट ने गोल्डफिंच का कोई भी फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इस लाइन में जो है पोइट उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताते हैं कि गोल्डफिंच का फेस जो है वो कैसा है। तो जैसे ही गोल्डफिंच ब्रांच के एंड पर आकर बैठती है तो उसका मुंह जो है वो हमें दिखता है, उसका जो फेस है वो पूरा क्लियर हमें दिखने लग जाता है। सो पोइट कहते हैं कि गोल्डफिंच का जो फेस है वो बेयर्ड फेस है, यानी कि उसके फेस पर स्ट्राइप्स हैं, लाइंस जो हैं उसके फेस पर पूरी बनी हुई है, तो इसका फेस क्या है, बेयर्ड फेस है। एंड आइडेंटिटी मास्क, आइडेंटिटी मास्क यानी कि उसने पहले अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी थी लीव्स के पीछे, ब्रांचेस के पीछे, जो लेबर्नम टॉप था उसके पीछे उसने अपनी आइडेंटिटी यानी कि फेस छिपा रखा था। लेकिन अब जब वो ब्रांच के एंड पर आकर बैठी है तो हमें उसकी जो पूरा फेस है वो क्लियरली दिख गया है और उसके क्या अपीयरेंस है, उसका जो फेस है वो बेयर्ड फेस है, यानी कि उसके फेस पर स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। नाउ देन विद एयर डेलिकेट विसल चिरप whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। उसके बाद में खेलने के बाद ब्रांच के एंड पर जो गोल्डफिंच है वो क्या करती है, विद एयर डेलिकेट। एयर डेलिकेट यानी कि एयर का मतलब होता है लाइक नॉट प्लेजेंट, यानी कि जो चीज़ प्लेजेंट नहीं होती, सुनने में सही नहीं लगती, और डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट या फिर प्लेजेंट, जो हमें कानों में सुनने अच्छी लगती है। सो पोइट कहते हैं कि गोल्डफिंच जो है अब क्या करती है, प्लेजेंट अपनी आवाज़ें निकालने लग जाती है, यानी कि विसल करना शुरू कर देती है, चहचहाना शुरू कर देती है। और ये जो विसल चिरपिंग है, चहचहाना है, और जो विसल है गोल्डफिंच की, वो प्लेजेंट भी होती है, कभी कभी अच्छी भी लगती है, सॉफ्ट भी लगती है, लेकिन कभी कभी अनप्लेजेंट भी लगती है, हमें कानों में चुभने लग जाती है। तो इस तरीके से वो विसल करती है, चिरप करती है, और उसके बाद में शी लॉन्चेज अवे। लॉन्चेज अवे यानी कि वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट यानी कि स्काई, जो कि एंडलेस है, वो स्काई में उड़ जाती है। एंड शी लॉन्चेज अवे, यहाँ पर वर्ड लॉन्च क्यों किया है, यहाँ पर फ्लाई वर्ड यूज़ क्यों नहीं किया, दैट शी फ्लाइज अवे, क्योंकि बर्ड जो है वो लॉन्च थोड़ी ना होती है, बर्ड क्या है, फ्लाई अवे होती है, राइट। लेकिन यहाँ पर लॉन्च किस लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि हमने पोएम में क्या पढ़ा था कि गोल्डफिन जो है उसे क्या बताया गया है, एक इंजन की तरह बताया गया है, यानी कि एक मशीन की तरह बताया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड लॉन्च यूज़ किया गया है। पोइट कहते हैं दैन शी लॉन्चेज अवे, यानी कि वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इन्फानाइट स्काई, एंडलेस स्काई। नाउ एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लास्ट में क्या होता है, फिर से जो लेबर्नम ट्री है वो क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, क्योंकि अब जो है ना ही तो यंग वंस की आवाज़ें आती है और ना ही गोल्डफिंच की आवाज़ें आती है। अब गोल्डफिंच चली जाती हैं तो यंग वंस भी क्या है, चुपचाप वहाँ पर बैठ जाते हैं, और इस तरीके से लेबर्नम ट्री दोबारा से क्या हो जाता है, क्वाइट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, और उसके अंदर जो मोशन था वो भी ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोएम द लेबर्नम टॉप। आई होप कि आपको लाइन बाय लाइन पूरी एक्सप्लेनेशन इस पोएम के समझ में आ गई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।